नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के अंतर्गत घटना चक्र की 31 नंबर टॉपिक, केंद्र वर्सेस राज्य संबंध। अर्थात यहाँ पे जो भी संघीय ढांचा का निर्माण होता है उसके बारे में किस प्रकार से विधायी शक्तियों का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, किस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच एक समन्वय स्थापित होता है, या बहुत सारे मामलों को लेके कुछ कंट्रोवर्शियल भी यहाँ पे क्रिएट होता है। तो ऐसी सारी चीज़ों को देखेंगे इस केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत। सबसे पहले थ्योरी पोर्शन, और उसके तत्पश्चात लगभग 40 के आसपास आपको MCQ भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट लगभग हम लोग पॉलिटी के पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लगभग करीब है, और आने वाले दिनों में पूरा घटना चक्र का एक एक सब्जेक्ट जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले थ्योरी पोर्शन की, केंद्र राज्य संबंध। देखिए यहाँ पे बात की जा रही विधायी संबंध को लेके। तो केंद्र और राज्य के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग एवं 11वां भाग 12 में किया गया है। क्यों? तो देखिए विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, ताकि इन तीनों चीज़ों में ही यहाँ पे सामंजस्य बना रहे, इसीलिए तो सेंटर स्टेट रिलेशन बेहतर हो पाता है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधी के प्रावधान यहाँ पे उल्लिखित है। अनुच्छेद 245 का सब आर्टिकल 1 है अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि यहाँ पे बना सकेगी। तो ध्यान रखिएगा, संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए जो कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो संसद के पास होगा, और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए भी ये विधि बना सकेगा। अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वह कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संघीय संसद को सौंपी गई है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्य के विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। अब देखिए जो भी यहाँ पे शक्तियों के बंटवारे को लेके इसमें बेसिकली जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषयों को शामिल किया गया है, इसको कहाँ रखा गया है, तो 7वीं अनुसूची में। जैसे कि केंद्र का विषय, राज्य का विषय, जहाँ पे दोनों का सब्जेक्ट होगा, उसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची भी बोलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। यदि राज्य ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 सब आर्टिकल 1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में अगर असंगति पाई गई है, ध्यान रखिएगा, असंगति पाई गई है, तो संसद द्वारा निर्मित विधि यहाँ पे प्रभावित होगी। लेकिन इसके ऊपर एक स्टेप और आप बढ़ सकते हैं। अगर न्यायपालिका को लगे कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, तो फिर न्यायपालिका उस विधि को मान्य करार नहीं देगी। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लिखित है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की यहाँ पे शक्ति है। संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य
प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 256 के तहत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों की सुनिश्चितता बनी रहे। अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उसको यहाँ पे सौंप सकेगा। अनुच्छेद 252 सब आर्टिकल जे है यहाँ पे, उसके अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून, ठीक है, नदियों से संबंधित है। दून है, ठीक है, दो घाटियों के बीच का क्षेत्र, फिर दो पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र, या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए यहाँ पे उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने तथा कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने हेतु राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 264 से 281 के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 267 सब आर्टिकल 1 के तहत संसद भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी। 267 सब आर्टिकल 2 के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 280 सब आर्टिकल 1 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा दी गई की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष यहाँ पे रखवाएगा। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। B. शिवरामन तथा S.R. सेन इसके 2 अन्य सदस्य थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्र राज्य से संबंधित अन्य आयोगों में राजमानार समिति तथा पूंजी आयोग इसमें निम्नलिखित हैं, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ MCQ प्रश्नों की। पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, किन किन कारणों से होते हैं? संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से और हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। चारों ही करेक्ट ऑप्शन है, इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है किस किस आर्टिकल के बीच? तो अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत ये सब किया गया है। नेक्स्ट, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर यहाँ पे निर्भर करते हैं, किन किन बातों पे यहाँ पे निर्भर करते हैं? संवैधानिक प्रावधानों पर, बिल्कुल सही है। परंपराओं तथा व्यवहारों पर, बिल्कुल सही है। इसके अलावा न्यायिक व्याख्याओं पर, बिल्कुल सही है। बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, यह भी करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी चारों। एक संघीय राज्य में व्यवस्था यहाँ पे सम्मिलित है। संघ और राज्यों के बीच संबंध, बिल्कुल सही है। राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, चारों ही ऑप्शन सही है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ए। केंद्र तथा राज्यों के मध्य, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है।
निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण करते हैं? क्या करते हैं? वितरण करते हैं। तो अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद के विधायी शक्तियों से वो संबंधित है। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए यहाँ पे प्रवृत्त नहीं रहेगा? ठीक है, तो किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो 1 वर्ष से। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, वो प्रवृत्त रहेगा। 1 वर्ष से अधिक वो प्रवृत्त यहाँ पे ध्यान रखिएगा नहीं रहेगा। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लिखित है। किस पे उल्लिखित है? समवर्ती सूची पे उसका उल्लेख किया गया है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य जो संबंध है किस अनुसूची में है? वो हो जाएगा यहाँ पे 7वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से एक है। कौन सा निम्न अनुसूचियों में से एक है? वो हो जाएगा यहाँ पे 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध यहाँ पे दिए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिया गया है? वो हो जाएगा यहाँ पे भाग 11 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? किसमें है यहाँ पे? तो संसद में है, सीधी सी बात है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया गया है? तो अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकारों को यहाँ पे दिया गया है। ध्यान रखिएगा संघीय सरकारों को। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है। बिल्कुल गलत है। इसका वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। ये भी बिल्कुल यहाँ पे गलत है। दोनों में से यहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 268 के अनुसार स्टाम्प शुल्क संघ द्वारा लगाया जाता है, किंतु उसे राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसल संबंध यहाँ पे कहा गया है? किस प्रसंग में म्यूनिसल, ठीक है, यहाँ प्रसंग कहा गया है? वो हो जाएगा वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में यहाँ पे वर्णित है? तो हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा 355 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी समाधानेतर और विधितर संस्थाएं यहाँ पे है? पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद, बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्यपाल सम्मेलन, ये भी बिल्कुल सही है। आंचलिक परिषद, ये नहीं है। चौथा है अंतर्राज्यीय परिषद, ये भी यहाँ पे नहीं है। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का यहाँ पे गठन कब किया गया? स्वायत्त परिषद का यहाँ पे गठन कब किया गया? 8 अगस्त 1995 को यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? किस अनुच्छेद के अनुसार यह करता है? तो करता है अनुच्छेद 265 के अनुसार। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत है संवैधानिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा संवैधानिक, संविधान ही यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए यहाँ पे अधिकृत है? तो अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, ठीक है, कौन है? राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 यहाँ पे 62 की बात की जा रही है।
जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956 बिल्कुल सही है। तीसरा है नदी बोर्ड एक्ट 1970, याद रखिएगा नदी बोर्ड 1900, ठीक है, आज 70, ये यहाँ पे गलत है। नदी बोर्ड 1970 में नहीं बल्कि 1956 में लागू हुआ था। और राष्ट्रीय जल नीति 1987 में बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषदों का यहाँ पे सृजन हुआ है। तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून के द्वारा, इसका सृजन किया गया है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का यहाँ पे लक्षण नहीं है? लक्षण क्या है? नहीं है। पहला ही करेक्ट है, यह संवैधानिक संस्था है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद के लक्षण नहीं है, यह एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही है, बिल्कुल सही है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है। इसीलिए मांगे भी पुनर्विचार के लिए बढ़ती रही है, जुडिशियल रिव्यू के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। तो कारण, ठीक है, कथन की यहाँ पे सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 26 का सिर्फ और सिर्फ ए। नेक्स्ट, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्र किया जा सकता है? किस प्रावधान के द्वारा यहाँ पे कहा गया है? वो कहा गया है अनुच्छेद 265 के अंतर्गत। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। क्या समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग को गठित किया गया था? तो संघ और राज्यों के संबंधों को दिखाने के लिए, या फिर इनके बीच जो भी एक मध्यस्थता, ठीक है, लगाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो सरकारिया आयोग के जो सदस्य थे डॉक्टर SR सेन। सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? किसकी समीक्षा हेतु? तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है, किससे संबंध है? तो केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों को अच्छे से, ठीक है, सुदृढ़ करने के लिए। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिया गया है, कारण और, ठीक है, कथन और यहाँ पे, ठीक है, दूसरा है यहाँ पे कारण को दर्शाया गया है। पहला है अभिकथन, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार 356 का प्रयोग कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। ध्यान रखिए, कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे सही है। कारण है, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। ये भी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। इस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, इसकी स्थापना का समर्थन किया था सरकारी आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से यहाँ पे संबंधित नहीं है? संघ राज्य से संबंधित क्या है? नहीं है। राजमन्नार समिति। यह संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की यहाँ पे शक्ति रखते हैं। ध्यान रखिएगा, सीधी बात है नहीं। केरला की घटना आपको याद होगा, ठीक है, केरला को बाढ़ के समय अन्य देशों से सहायता राशि मिल रहा था, केंद्र के द्वारा उसको मना कर दिया गया। नेक्स्ट, राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समनुदेशित यहाँ पे करता है? कृषि आय कर कौन करता है? तो भारत का संविधान। नेक्स्ट, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में यह बांट दिया जाता है? ऐसा कौन सा कर है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। नेक्स्ट, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया गया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच यहाँ पे वितरित किया जाता है? किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे 270। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का थ्योरी प्लस MCQ यही कंप्लीट होता है। कल हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड जय हिंद।